अलग अलग रूप है, लेकिन सभी रजिस्टर विरोध प्रतिरोध करता है, वोल्टेज को कम करने का काम करता है। क्या काम करता है? विरोध करने का काम करता है। रजिस्टर का काम क्या है? जैसे कि ये देख रहे हैं कि रोड ब्रेकर है, ये क्या है? ये रोड ब्रेकर। रोड ब्रेकर का काम क्या होता है? गाड़ी को स्लो करना। तो वैसे ही ये वोल्टेज को रोकता है, विरोध करता है, अप्रोच करता है, रोकता है। समझेंगे? और ये पीसीबी बोर्ड में ये रजिस्टर 7 प्रकार का है और सभी रजिस्टर विरोध प्रतिरोध करता है। जैसे कि पहला रजिस्टर है फ्यूज टाइप रजिस्टर, उसके बाद है कोर टाइप रजिस्टर, समझ रहे? उसके बाद है नॉर्मल रजिस्टर, उसके बाद है पुल अप रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर जिसको हम लोग एनटीसी बोलते हैं। ये 7 प्रकार के रजिस्टर। तो रजिस्टर का काम होता है किसी बोर्ड में सीरीज रूप से लग करके, जैसे कि हम एक आईसी बना रहे हैं यहां पर, और आईसी में सीरीज रूप से कैसे काम करता है ये देखेंगे। ये रजिस्टर ऐसे लगा होता है, ये आर है, ये भी आर है, लेकिन इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव पथ में लगा हुआ है। और इसका एक पोल क्या होता है? ग्राउंड होता है, जिसको हम लोग माइनस बोलते हैं। ये हमेशा सीरीज रूप से लगा होगा, श्रेणी क्रम में लगा होगा, एक पथ में लगा होगा, एक पथ में ही लगा होगा रजिस्टर, जिसका दोनों तरफ वैल्यू देगा। क्या देगा? दोनों तरफ वैल्यू देगा। जब सीरीज होगा तो दोनों तरफ वैल्यू देगा। लेकिन यहां पर जो क्वाइल भी मान लीजिए लगा हुआ है तो वो सीरीज रूप से ही क्वाइल लगा होगा। देखिए एल है, ये क्वाइल लगा हुआ क्या है? एल है। ये क्वाइल भी सीरीज रूप से लगा हुआ, दोनों ये सब क्या है? सीरीज रूप से लगा, एक ही पथ में, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से नहीं जा रहा है, एक ही पथ में लगा हुआ है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां भी कैपेसिटर लगा है, ये पैरेलल। यहां देखिए डायोड लगा है, तो यहां पर जीनर डायोड पैरेलल लगा होता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स है ये पैरेलल कंपोनेंट्स है, और जितने ये भी कंपोनेंट्स है सब सीरीज कंपोनेंट्स। सीरीज कंपोनेंट्स जब खराब होता है तो ओपन हो जाता है। क्या होता है? ओपन। और जब ये पैरेलल कंपोनेंट्स खराब होता है तो क्या होता है? शॉर्ट। क्या होता है? शॉर्ट। जब पैरेलल कंपोनेंट्स खराब होगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और सीरीज कंपोनेंट्स खराब होगा तो क्या होगा? ओपन। याद रखेंगे। लेकिन रजिस्टर विरोध करता है, अप्रोच करता है, वोल्टेज को रोकने का काम करता है। ये सीरीज रूप से लगा होता है। ये भी सीरीज रूप से लगा होता है। ये शुद्धिकरण करने का काम करता है, वोल्टेज को शुद्ध करता है, प्योर करता है, एसी को रोकता है और डीसी को पास। वैसे ही कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या करता है? क्षण में चार्ज, क्षण में डिस्चार्ज करता है। क्षण में चार्ज होगा और क्षण में डिस्चार्ज होगा। और डीसी करंट मैक्सिमम स्पीड में चलता है, वो चलते समय लॉस हो जाता है। डीसी करंट मैक्सिमम स्पीड में चलता है, चलते समय लॉस हो जाता है। ये वोल्टेज को मैनेज भी करता है। क्या करता है? वोल्टेज को मैनेज भी करता है। और ये क्षण में चार्ज और क्षण में डिस्चार्ज होता है। और ये एसी करंट को ग्राउंड करता है और डीसी करंट को आईसी तक जाने देता है। जब यह अल्टरनेटिव करंट आएगा तो यहां पर ग्राउंड हो जाएगा और डीसी करंट इसको मिल जाएगा। इसका कम से कम 3 काम है, प्योर काम। तो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का क्षण में चार्ज, क्षण में डिस्चार्ज, एसी को रोकना, डीसी को पास करना और वोल्टेज को मैनेज करना। और रजिस्टर का काम है विरोध करना, अप्रोच करना, वोल्टेज को कम करना। जब यह सीरीज रूप से लगा होता है तो वोल्टेज को विरोध करता है। और जब यही रजिस्टर को हम पैरेलल रूप से लगा देंगे तो ये एम्पियर को विरोध कर देगा। किसको कर देगा? वोल्टेज का मतलब प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम्पियर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करेंगे, वोल्टेज का मतलब प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम्पियर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर जब ये सीरीज रूप से लगा हुआ है रजिस्टर तो वोल्टेज को विरोध करेगा, और जब ये पैरेलल रूप से लग जाएगा तो ये एम्पियर को विरोध करेगा। समझ रहे? वो ऐसे ही कैपेसिटर है। कैपेसिटर अगर ये पैरेलल रूप से लगा होता है तो एसी करंट को ग्राउंड करता है और डीसी को जाने देता है। एसी को रोक देता है और डीसी को जाने देता है। क्षण में चार्ज, क्षण में डिस्चार्ज हो जाता है।
मैनेज भी करता है, लेकिन इसी को हम पैरेलल रूप से ये नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है। कहां लगा होता है? पैरेलल रूप से कैपेसिटर नेटवर्क सेक्शन में। अब क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। यह अल्टरनेटिव करंट है, यह पास हो जाएगा और डीसी करंट को रोक लेगा। यहां पर एसी फ्रीक्वेंसी को जाने देगा और डीसी फ्रीक्वेंसी को रोक देगा उल्टा। जैसे कि पैरेलल लगा है कैपेसिटर, तो क्या काम कर रहा है? ये एसी को रोकता और डीसी को पास करता। और जब ये सीरीज रूप से लग जाएगा तो क्या काम करेगा? एसी को जाने देगा और डीसी को रोक देगा। समझ रहे हैं? नेटवर्क में कौन सा करंट का यूज होता है? फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे चलता है? ऐसे। तो ये फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा और डीसी करंट को रोक देगा। तो हम लोग एक रजिस्टर को जाने कि रजिस्टर पीसीबी बोर्ड में दिखता कैसा है, तो हम लोग यहां पर ध्यान भी देंगे। तो यहां रजिस्टर पर हम लोग ध्यान देंगे यहां पर, तो यहां पर ध्यान देंगे। यहां पर देखें छोटा छोटा काला काला रजिस्टर है, सबसे छोटा, सबसे नैनो चिप जो है, सबसे छोटा कंपोनेंट से जो है, काला है, चमकीला है, ये सब रजिस्टर है। यहां देखिए, यहां दो लगल है, पहचानेंगे इस रजिस्टर को, पहचानेंगे। यहां देखिए, ये काला है ना, काला ये रजिस्टर है। यहां देखेंगे काला है, ये रजिस्टर है। यहां देखेंगे ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। ध्यान देंगे हम, यहां पर भी देखेंगे ये दोनों क्या है? रजिस्टर है। और ये सब क्या है? कैपेसिटर है। क्या है? ये कैपेसिटर है। और ये क्या है? क्वाइल है। क्या है? ये क्वाइल। ये सब बूस्ट क्वाइल है। कौन सा क्वाइल है? बूस्ट क्वाइल। ये लाइट सेक्शन है, इसके नजदीक लगा हुआ बूस्ट क्वाइल है। ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जहां जहां वोल्टेज को अप करना होगा, ये क्वाइल यूज किया जाएगा। और ये जितने देख रहे हैं, भूरा कलर का, ईटा कलर का, मिट्टी कलर का, सब कैपेसिटर है, एनपीसी, जो पैरेलल कंपोनेंट्स है। हम इस कंपोनेंट्स को चेक करें ग्राउंड से, तो ये दोनों बोथ साइड बी पाएगा, बोथ साइड वैल्यू। ये क्या देगा? बोथ साइड वैल्यू देगा। और ये दोनों साइड वैल्यू देगा, लेकिन ये एक साइड बीप देगा और एक साइड वैल्यू देगा। याद रखेंगे, ये दोनों साइड वैल्यू, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट्स ये सब सीरीज कंपोनेंट्स है। कैसे जानेंगे सीरीज? जब हम चेक करेंगे, या हम चेक करके दिखाएंगे। वैसे ये दोनों छोर वैल्यू आएगा, ये दोनों छोर वैल्यू आएगा, ये दोनों छोर वैल्यू आएगा, और इसमें दोनों छोर, एक छोर बीप और एक छोर वैल्यू आएगा। तो हम समझ जाएंगे ये पैरेलल कंपोनेंट्स है और ये सीरीज कंपोनेंट्स। सीरीज कंपोनेंट्स खराब होता है तो क्या होता है? सीरीज कंपोनेंट्स खराब होता है तो क्या होता है? ओपन हो जाता है। तब ना हम जंपर करें, खराब हो गया जंपर कर दे, जंपर कर दे। तो सीरीज कंपोनेंट्स खराब होता है तो क्या करते हैं? जंपर करते हैं। और पैरेलल कंपोनेंट्स खराब होता है तो क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। तो इसको हमको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्या करना होगा? चेंज करना होगा। समझ रहे? तो यहां पर हम देखें कि जीनर डायोड नीचे में है। कैपेसिटर के बारे में समझे कि कैपेसिटर ईटा कलर, भूरा कलर, मिट्टी कलर का कैपेसिटर लगा होता है पीसीबी बोर्ड में सबसे अधिक संख्या में। सबसे अधिक संख्या में क्या लगा होता है? एनपीसी कैपेसिटर। इसको एनपीसी भी बोलते हैं, नन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये दोनों पोल नन है, इसको उल्टा सुल्टा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, उल्टा सुल्टा लगा सकते हैं। इसको भी उल्टा सुल्टा लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, रजिस्टर को भी लगा सकते हैं। ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर है ना, इसको भी उल्टा सुल्टा लगा सकते हैं। लेकिन एक कंपोनेंट्स है जिसमें प्लस और माइनस होता है। कौन सा कंपोनेंट्स है? डायोड। कौन सा कंपोनेंट्स है? डायोड। डायोड में ये भाग प्लस होता है और ये भाग माइनस होता है। उच्च विभव से निम्नतम विभव की ओर करंट फ्लो करता है। ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव है उच्च विभव और निगेटिव है निम्नतम विभव। इधर से इधर करंट पास करेगा, इधर से इधर करंट पास नहीं करेगा। ये ओनली फॉरवर्ड बाइज ही चलेगा। कैसे चलेगा? ओनली फॉरवर्ड बाइज चलेगा। इधर से इधर करंट जहां पर ये लगा देंगे, वन वे रास्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन वे रास्ता हो जाएगा। तो हम लोग डायोड यहां पर कैसे लगा हुआ है? डायोड सीरीज लगा हुआ है कि पैरेलल?
पैरेलल, क्या लगा हुआ? पैरेलल डायोड, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में लगा हुआ है, तो क्या है? पैरेलल है। तो ये इधर भी पाएगा और इधर वैल्यू देगा। लेकिन हम ये काम क्या कर रहा है, यहां पर जब पैरेलल लगेगा जीनर डायोड यहां पर, तो ये गार्ड का काम करेगा। किसका काम करेगा? गार्ड का काम करेगा। ये फिक्स होता है 5 वोल्ट की सप्लाई में अगर ये पैरेलल रूप से हम लगा देंगे, 5 वोल्ट की सप्लाई में अगर ये पैरेलल रूप से 5 वोल्ट का जीनर डायोड लगा देंगे, तो वो गार्ड का काम 5 वोल्ट ही जाने देगा। और जब वहां पर 6 वोल्ट आ जाएगा तो उसको ग्राउंड करेगा और इस आईसी को बचा ले। समझ रहे? इसका काम है गार्ड का। जैसे कि 4 वोल्ट का है जगह, तो 4 वोल्ट का लगा दिया गया, तो 4 वोल्ट ही जाने देगा। अगर वहां आया 6 वोल्ट 7 वोल्ट, तो क्या कर देगा? ग्राउंड कर देगा। उसको क्या कर देगा? ग्राउंड कर देगा और आईसी को बचा लेगा। तो क्या काम करता है ये जीनर डायोड? गार्ड का काम करता है। ये क्या काम करता है? गार्ड का। और ये क्या काम कैपेसिटर क्या करता है? फिल्टर करने का। ये एसी करंट को रोकेगा और डीसी को पास करेगा, क्षण में चार्ज होगा, क्षण में डिस्चार्ज होगा। डीसी करंट चलते समय यहां से यहां तक आते समय ये 0 हो जाएगा, ये खुद को चार्ज करेगा और एक समान वोल्टेज आईसी को दे देगा। और ये मैनेज भी करता है। क्या करता है? मैनेज भी करता है। कंपोनेंट्स जिसको नहीं समझ में आएगा तो आगे जाकर के आप आईसी का काम कभी नहीं कर सकते हैं। आप कभी नहीं एक आईसी लेवल का काम, आपका कंपोनेंट्स ही पहला है वो खराब होता है मोबाइल के अंदर। तो हम पहले कंपोनेंट्स को ही नहीं चेक कर पाएंगे, तब आईसी को कैसे चेक करेंगे? तो यहां पर लास्ट में देखिए, यहां पर ये अगर हम यहां पर ध्यान देंगे, अगर हम यहां सीरीज रूप से डायोड लगा देते हैं, तो यहां देखेंगे हम अगर इधर डीसी वोल्टेज देंगे तो इधर पीसी बन जाएगा, जो ऑन ऑफ करके चलेगा। ऑन ऑफ जो बैटरी को स्टोर करने के लिए यूज होगा। अगर इधर डीसी देंगे तो इधर क्या बन जाएगा? पीसी। अगर इधर हम एसी करंट दे तो इधर क्या बन जाएगा? डीसी। क्या बन जाएगा? डीसी। कहीं भी रेक्टिफायर के लिए, कहीं भी सर्किट में एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है, एसएमपीएस किट है या ट्रांसफर प्रक्रिया है, वहां पर ये ब्रिज डायोड इसलिए लगाया जाता है। एसी देंगे तो डीसी में चेंज होगा, अगर डीसी देंगे तो पीसी में चेंज होगा और बैटरी को स्टोर कर देगा। बैटरी को स्टोर कर देगा। समझ रहे? यहां पर ये सीरीज रूप से लगा है और यहां पर पैरेलल रूप से लगा। पैरेलल रूप से लग जाएगा तो वो गार्ड का काम करेगा, और जब ये सीरीज रूप से लगेगा तो एसी से डीसी में और डीसी से पीसी में। अगर यहां 5 वोल्ट देते हैं, यहां पर हम 5 वोल्ट देते हैं, इधर कितने वोल्ट मिलेगा? 4.2 वोल्टेज। बोलेंगे यहां 5 वोल्ट दिए, यहां 4.2 क्यों मिला? यहां 5 वोल्ट की सप्लाई में ये वोल्टेज को कम करके एम्पियर को बढ़ा देगा। वोल्टेज को कम करके एम्पियर को बढ़ा देगा, तब ना बैटरी के स्टोर लेगा। समझ रहे? यहां क्या करता है? यहां 5 वोल्ट दिए थे, यहां क्या कितना मिला? 4.2। समझ रहे? तो हम लोग डायोड के बारे में, डायोड भी 5 प्रकार का है। पहला डायोड है रेक्टिफायर डायोड, दूसरा है जीनर डायोड, तीसरा है एलईडी, चौथा है फोटो डायोड और पांचवा है टीवीएस डायोड। समझ रहे? हम अलग अलग पहले हम ये बताते हैं पहचान के लिए, वर्क जानेंगे, उसके बाद एक एक कंपोनेंट्स के बारे में फुल डिटेल्स देंगे। 7 प्रकार का रजिस्टर है उसके बारे में बताएंगे, 5 प्रकार का कॉइल है उसके बारे में बताएंगे, 2 प्रकार का कैपेसिटर है उसके बारे में बताएंगे, और ये 5 प्रकार का डायोड है उसके बारे में जानेंगे, और 2 प्रकार का ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का काम होता है, ध्यान देंगे, ट्रांजिस्टर डायोड के मेल से ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। डायोड के मेल से ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है और ट्रांजिस्टर के मेल से एक आईसी का निर्माण होता है। और मोबाइल के अंदर 2 ही चीज का वैल्यू होता है, एक पैरेलल डायोड का और दूसरा एक आईसी का वैल्यू होता है। कहीं भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, जीआर वैल्यू, तो 2 ही चीज का होता है, एक होता है जीनर डायोड और दूसरा होता है एक आईसी। तो हम यहां पर 2 तरह का ट्रांजिस्टर, इसका काम होता है ये ऑटो रेगुलेटिंग। ऑटो इस पर वोल्टेज जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, वोल्टेज नहीं आएगा ये ऑन नहीं होगा। ऑटो रेगुलेट करेगा, ऑटो स्विचिंग होगा,
ऑटो एम्पलीफाइड होगा। क्या होगा? ऑटो रेगुलेटिंग, ऑटो एम्पलीफाइड। बढ़ा देना सिग्नल को। कौन बढ़ाएगा? टीआर, ट्रांजिस्टर। कौन बढ़ाएगा? ट्रांजिस्टर। जैसे कि लाइट आईसी है, इसी बेस पे काम करता है। ऑडियो आईसी है, नहीं कहते ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर बेस पे काम करता है। इसमें 3 लेग होता है और 2 तरह का ट्रांजिस्टर होता है। एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। पीएनपी पॉजिटिव सिग्नल को बढ़ाता है और एनपीएन निगेटिव सिग्नल को बढ़ाता है। ध्यान देंगे, पीएनपी पॉजिटिव सिग्नल को बढ़ाएगा, एनपीएन निगेटिव सिग्नल को बढ़ाएगा। अब ये जानेंगे ऑटो स्विचिंग, ऑटो एम्पलीफायर, ऑटो रेगुलेटिंग। ये कौन काम करता है? टीआर, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के मेल से आईसी का निर्माण होता है। ट्रांजिस्टर के मेल से आईसी का। ट्रांजिस्टर किसके मेल से बनता है? डायोड के मेल से। और ट्रांजिस्टर, जब एक ट्रांजिस्टर के अंदर 1000 ट्रांजिस्टर लगा दे तो आईसी में कन्वर्ट हो जाता है। जो लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, फ्यूल गेज आईसी ये देख रहे हैं, सब ट्रांजिस्टर का कमाल है। समझ रहे? तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिए, 5 प्रकार का कंपोनेंट्स के बारे में। एक बार इसका हम टेस्टिंग भी करके दिखाते हैं, कैसे ओके समझेंगे और कैसे ये सही और खराब समझेंगे। तो पहला यहां ध्यान देंगे, ये रजिस्टर सीरीज रूप से लगा हुआ है। अगर दोनों तरफ से ये चलता है तो ओके कंडीशन है। अगर ये दोनों तरफ से नहीं चलता है तो ओपन कंडीशन। ये दोनों तरफ से मल्टीमीटर में, बीप रेंज में या ओम रेंज में दोनों तरफ से चलता है, ये ओके कंडीशन है। और दोनों तरफ से नहीं चलता है तो ये ओपन कंडीशन। समझ रहे? ये क्वाइल बीप आता है तो ओके कंडीशन है। अगर बीप नहीं आता, ये कट जाएगा तो बीप आएगा? नहीं आएगा। ये बीप आता है तो ओके कंडीशन, अगर बीप नहीं आता तो ओपन कंडीशन। क्या है? ओपन कंडीशन। समझ रहे हैं? ये कैपेसिटर है, ये दोनों तरफ से ऑयल आएगा, कुछ नहीं चलेगा तो ओके कंडीशन होगा। ये दोनों तरफ से ऑयल आएगा, 1 आएगा तो ओके कंडीशन होगा। ये दोनों तरफ से बीप मार दिया तो फुल शॉट, और दोनों तरफ से चला तो लीकेज। ये डायोड पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव रखेंगे तो चलेगा, और जब उल्टा प्रो करेंगे तो ये नहीं चलेगा तो ओके कंडीशन। ये दोनों तरफ से चलता है तो ओके, और दोनों तरफ से चलता है तो लीकेज, और दोनों तरफ से बीप आता है तो शॉर्ट। एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव रखेंगे तो चलेगा, और पॉजिटिव में निगेटिव और निगेटिव में पॉजिटिव रखेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये ओके कंडीशन होगा। एक तरफ से चलता है और एक तरफ से नहीं चलता है। ये टीआर जो ट्रांजिस्टर है, बेस से जब चलता है तो ओके मानते हैं, अगर बेस से नहीं चलता है तो इसको खराब मानते हैं। समझ रहे?